नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वन लाइनर क्वेश्चंस को डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी के लिए बहुत जल्द एक बहुत बड़ा जो है लाइव टेस्ट आयोजित करवाने वाले हैं, तो उसमें इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपके लिए एक अलग से जो है 10 के सब्सक्राइबर स्पेशल जो है 2000 एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज भी आने वाली है। तो अगर वो टेस्ट सीरीज आप उसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करें। 10 के सब्सक्राइबर के बहुत ही नजदीक हम पहुंच चुके हैं और 10 के सब्सक्राइबर के स्पेशल दिन के लिए आपके जो है पार्टी भी दी जाएगी ऑनलाइन, और आपके लिए 2000 एमसीक्यू का बहुत बड़ा वीडियो भी आने वाला है। ठीक है, तो साथियों प्लीज इसको आगे जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में इसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 270 से स्टार्ट कर रहे हैं। विराटनगर से किस लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? विराटनगर से किस लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शंख लिपि का। क्यों? क्योंकि इसके जो अक्षर थे वो शंख की आकृति के समान मरोड़े हुए थे। आगे प्रश्न संख्या 271, आजादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है उससे कहीं ज्यादा हमने जो है बैराट खोजकर पाया है। यह कथन किसने कहा था? आजादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है उससे कहीं अधिक बैराट खोजकर पाया है। यह कथन किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डॉक्टर सत्यप्रकाश ने। आगे प्रश्न है 272, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? गणेश्वर सभ्यता किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कांतली नदी के स्थल पर जो है स्थित है। गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के स्थल पर स्थित है। आगे प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। कौन? रतन चंद्र अग्रवाल। आगे प्रश्न संख्या 274 है, महाभारत कालीन सभ्यता में बीकानेर व जोधपुर को किस नाम से जाना जाता था? महाभारत कालीन सभ्यता में बीकानेर और जोधपुर को किस नाम से जाना जाता था? कुरु जांगला, यानी जिसको बीकानेर आज के वर्तमान में हम जिला कहते हैं, बीकानेर जो है उसको कुरु जांगला कहते थे। और मृद जांगला जो है वो मरुकांतर या मारवाड़, जोधपुर जो है इस देखो मारवाड़, जोधपुर को मारवाड़, मरुकांतर और मृद जांगला किस समय कहते थे? महाभारत कालीन सभ्यता के अंतर्गत। और बीकानेर को क्या कहते थे हम? कुरु जांगला कहते थे। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। आगे प्रश्न संख्या 275 है, कुषाण, पहलव तथा शकों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? कुषाण, पहलव तथा शकों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? सीथियन कहा जाता था, सीथियन। आगे प्रश्न संख्या 276, राजस्थान के किस स्थान से कुषाण शासक हुविस्क की मुद्रा प्राप्त हुई है? राजस्थान के किस स्थान से कुषाण शासक हुविस्क की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो राजस्थान के नलेसर स्थान से जो है कुषाण शासक हुविस्क की मुद्रा प्राप्त हुई है। आगे प्रश्न संख्या 277 है, राजस्थान में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक कहां से प्राप्त हुई हैं? राजस्थान में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक कहां से प्राप्त हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बयाना, भरतपुर से प्राप्त हुई है। कहां से? बयाना, भरतपुर से प्राप्त हुई है। आगे है प्रश्न संख्या 278, किस वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है? किस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। आगे प्रश्न संख्या 279, हर्षकाल में राजपूताना कितने भागों में बटा था? हर्षकाल में राजपूताना कितने भागों में बटा था? तो इसका उत्तर है कि गुर्जर, बगारी, बेराठ और मथुरा, इन भागों में बटा था हर्षकाल में राजपूताना। प्रश्न संख्या 280 है, हर्षकाल में प्रांतीय अधिकारी को क्या कहते थे, या प्रांतीय अधिकारी क्या कहलाते थे हर्षकाल में? तो हर्षकाल में प्रांतीय अधिकारी रायथन के नाम से जाने जाते थे। 281वां प्रश्न है, राजस्थान में यशोधर्मन के अधिकारी क्या कहलाते थे? राजस्थान में यशोधर्मन के अधिकारी क्या कहलाते थे? राजस्थानी। प्रश्न संख्या 282, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। आगे प्रश्न संख्या 283, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। ध्यान रखिएगा, राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान स्थापना दिवस हर वर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। आगे प्रश्न संख्या 284, प्राचीन सभ्यता में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? तो जयपुर के अंदर जो है केंद्रित था। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी इसके बारे में।
आगे वाला प्रश्न देखते हैं हम। आगे वाला प्रश्न है, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया है? तो राजपूतों को हुणों की संतान बताया है वी ए स्मिथ ने। किसने? वी ए स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया है। आगे प्रश्न संख्या 286 है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बैराट सभ्यता से। प्रश्न संख्या 287, दोहरी रक्षा प्राचीन के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 288 है, ए सर्वे ऑफ एन एंशिएंट साइट अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑरेल स्टेन का। प्रश्न संख्या 289 है, कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जी एच ओझा। ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है भाई, गवर्नमेंट में ध्यान रखना। आगे प्रश्न संख्या 290, किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दशरथ शर्मा को। प्रश्न संख्या 291, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? नीम का थाना से प्राप्त हुए हैं। आगे प्रश्न संख्या 292, बीजक पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो बीजक पहाड़ी विराट नगर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन जो जितना भी आ रहे हैं सारे के सारे पूछे जा चुके क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 293, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? सीकर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 294, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? अमलानंद घोष को दिया जाता है। प्रश्न संख्या 295, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले? बैराट से मिले हैं। प्रश्न संख्या 296, गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं वो कहां पर स्थित है? यह भी एग्जाम क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं वो कहां पर स्थित है? सीकर में स्थित है। प्रश्न संख्या 297, आहड़ के प्राचीन नाम क्या है? तो आहड़ के प्राचीन नाम आगाटपुर, ताम्रवती नगरी और धूलकोट। ध्यान रखना कि ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, ताम्रवती नगरी के नाम से किस प्राचीन स्थल को जाना जाता है? आहड़ को। आहड़ के प्राचीन नाम कौन से? आगाटपुर, ताम्रवती नगरी और धूलकोट। प्रश्न संख्या 298, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा और रंग महल से। प्रश्न संख्या 299, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो मौर्य सभ्यता के प्रमाण जो है वो जयपुर के बैराट में स्थित है। और लास्ट 30वां क्वेश्चन है 300वां, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है? प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कालीबंगा में। तो साथियों ये थे हमारे आज के सुपर 30 क्वेश्चंस। आपको अगर अच्छा लगा तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दे। अब इन्हीं क्वेश्चंस को आपको वापस रिपीट किया जा रहा है, लेकिन इस बार इनमें से जो प्रश्नों के आंसर मिसिंग है उनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय रहेगा, लेकिन अब आपको जो है जिनके आंसर मिसिंग है उनके आंसर बताने। देखो प्रश्न संख्या 271 है, आजादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है उससे कहीं अधिक बैराट खोजकर पाया है। यह कथन किसने कहा था? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके पास जो है इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय है। तो देखिए आजादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है उससे कहीं अधिक बैराट खोजकर पाया है। यह कथन किसने कहा था? डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा था। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के उत्खनन स्थल पर आधारित है? स्थित है कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन करता रत्नचंद्र अग्रवाल। महाभारत कालीन सभ्यता में बीकानेर व जोधपुर को किस नाम से जाना जाता था? कुरु जांगला और मृद जांगला। कुषाण पहलव तथा शकों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? कुषाण पहलव तथा शकों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। कुषाण पहलव तथा शकों को सम्मिलित रूप से शीत्यन कहा जाता था। प्रश्न संख्या 276, राजस्थान के किस स्थान से कुषाण शासक हुविष्क की मुद्रा प्राप्त हुई है? राजस्थान के किस स्थान से कुषाण शासक हुविष्क की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो देखिए राजस्थान के किस स्थान से
कुषाण शासक हुविस्क की मुद्रा प्राप्त हुई है नलियासर से। प्रश्न संख्या 277, राजस्थान में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक कहां से प्राप्त हुई है? बयाना भरतपुर से। किस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं? तो पुष्यभूति वंश को। हर्षकाल में राजपूताना कितने भागों में वर्गीकृत था? गुर्जर, बगारी, बैराट और मथुरा। हर्षकाल में प्रांतीय अधिकारी क्या कहलाते थे? रायतन। राजस्थान में यशोधर्मन के अधिकारी क्या कहलाते थे? राजस्थानी। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर लेके आ रहा हूं। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। प्रश्न संख्या 283, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1949 को। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था? जयपुर। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया था? जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया है? तो देखिए राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? वीए स्मिथ ने। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? बैराट सभ्यता से। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? कालीबंगा सभ्यता से। उसके बाद देखिए ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? ऑरेल स्टेन का। कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? जल्दी से सभी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा GH ओझा। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? दशरथ शर्मा ने। प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? नीम का थाना से। बीजिक पहाड़ी कहां पर स्थित है? विराटनगर में। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? जल्दी से बताएं। जो भी साथी अभी जस्ट वीडियो को क्लिक करके जुड़े तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो पहले शुरुआत से देख लें, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस पहले मैंने आपको इसके आंसर बताए, उसके बाद आपको वापस पूछने के लिए इस प्रश्न को वापस रिपीट कर रहा हूं। तो राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? सीकर में। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? अमलानंद घोष को। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? बैराट में। गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले कहां पर स्थित है? सीकर में। आहड़ के प्राचीन नाम क्या है? आगाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और रंगमहल से। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? जयपुर के बैराट में। लास्ट आपके प्रश्न है 300वां, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ था? कालीबंगा। तो ये थे साथियों आज के हमारे क्वेश्चंस। आप सभी को प्लीज अच्छे लगे हैं तो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कर दें, और हमारे वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी ने जो भी आंसर लिखे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी इसको शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।